वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि आपके होने वाले शोहर या बीवी कौन हैं, उनकी क्या आदत हैं, कैसी शक्ल और स्वभाव है उनकी। तो यहाँ पर हमेशा की तरह आज 2 पाइल्स हैं। एक तो ये पोलर बेयर की है और दूसरा ये स्वान की है, क्रिस्टल स्वान। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है आप वो चूज़ कर लें। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि ये पोलर बेयर वाली क्रिस्टल चूज़ किया था, आपके लिए रीडिंग है कि आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स उल्टा आ रहा है, यानी कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो रही हो जिससे आप शादी नहीं करना चाहते, आप किसी और से शादी करना चाहते थे या इस वक्त नहीं करना चाहते थे। ज़्यादातर तो यही है कि आप किसी और से शादी करना चाहते थे या एटलीस्ट इस बंदे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन आपकी शादी उस बंदे से हो रही है। आगे आपके लिए कार्ड आ रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स और ये उल्टा आ रहा है, यानी कि आपके अंदर इस वक्त हिम्मत नहीं, ताकत नहीं ये बोलने की कि आप इस बंदे को पसंद नहीं करते हो, आपको ये बंदा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हो सकता है आप डरते हैं, आपके मामा पापा हैं, आप उनसे डरते हैं कि वो ऐसे, या फिर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आप इस बात पे मना नहीं कर सकते हैं और आप कोई झूठ भी नहीं बोल सकते उनसे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके सामने तो आपकी हर बात है। आपके अगर पेरेंट्स हैं तो वो आपकी हर बात जानते हैं, तो आप इसको झूठ भी नहीं बोल सकते, मना भी नहीं कर सक रहे हो, फंस चुके हो इस वक्त। 4 ऑफ सोर्ड्स हैं ये, ओके। तो आप बहुत टेंशन में हो और आगे नहीं बढ़ सक रहे हो और इस वक्त आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, आप सुकून से नहीं बैठ पा रहे हो, आपको बहुत सारी टेंशन्स हैं और आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, इस कार्ड की वजह से आपको किसी की मदद की बहुत अशद ज़रूरत है और हो सकता है आपको यहाँ पर कोई मदद कर रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस औरत को ऊपर उठा के चीज़ सेट करने के लिए या फिर दूर तक नज़ारा दिखाने के लिए ये आदमी उसकी मदद कर रहा है कि कोई है यहाँ पर जो आपकी मदद करेगा। हो सकता है आपके पापा हों, आपके बहन भाई हों, कोई आपके ताया अबू, कोई कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कोई आपकी यहाँ पर मदद करेगा, इस सिचुएशन में आपकी मदद करेगा ताकि आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें। आप एक नई आपको किसी चीज़ की सच्चाई नज़र आएगी इस सिचुएशन में, कुछ किसी चीज़ का बारे में आपको मालूमात हासिल होगी। हो सकता है कि आप कोई नई ज़िंदगी, नई चीज़ इस बंदे के साथ शुरू करें जो आपकी मदद कर रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आगाही होगी कि आया क्या चीज़ सही है क्या नहीं। आगे आप अभी भी ज़िद पे अड़े हैं कि मैंने यहाँ पे शादी नहीं करनी। आप अपने अंदर लड़ रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, एक दूसरों से कट के एक तरफ होके रह गए हैं, दुखी हो गए हैं कि मुझे ये। तो आप जो हैं वो इस वक्त बहुत टेंशन में हैं और किसी की बात सुनने के हामी नहीं है कि मैं किसी की बात सुनूंगा या कोई क्या कह रहा है, क्या इस सिचुएशन का क्या मसला है। तो आप जो हैं इस वक्त डट गए हैं, अपने मामले पर डट गए हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है। हो सकता है इस आदमी की मदद के बाद आपको नई चीज़ शुरू नज़र आई हो और आपको पता चले कि हाँ, मुझे इस काम पर डट जाना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। और जब आप इस पर डट गए, प्रेक्टिकल हो गए, आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आपको पता है कि क्या आपके हाथ अथॉरिटी आ रही है। आप हो सकता है कि आप कमाते हों या कमाती हों और पैसे ला कर देते हों, जिस वजह से आपके पास इतना तो है कि लोग आपकी बात मानेंगे, ठीक है ना। और लोग यहाँ पर आपकी बात सुन रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं और आपके पास कोई अथॉरिटी है जिसकी वजह से आप की बात मानी जा रही है यहाँ पर। और या कोई ऐसा बंदा आपके साथ मिल गया है जिसकी वजह से आपको ना नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और अब वो प्रैक्टिकल हो गए, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप वही चीज़ लेंगे। हो सकता है आपने उस बंदे से कोई प्रॉमिस किया और आप वो प्रॉमिस पूरा करना चाह रहे हो, लेकिन जो भी है आप जो हैं अब इस बात पर डट गए हो। अब आपके लिए आ रहा है स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड में क्या है, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं क्योंकि आप डट गए हो, आपने उनको बता दिया आपको क्या चाहिए। कुछ नई चीज़ आपके साथ शुरू हुई है, कोई बंदा आपकी मदद कर रहा है और आप यानी कि इस फॉर्म में आ गए हो कि दूसरे आपकी बात सुने, वो मजबूर हो गए आपकी बात मानने के लिए। तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है यहाँ पर, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अपनी सोचों को डिफेंड कर रहे हो सकता है किसी ने कहा हो कि ये बंदा सही नहीं है तुम्हारे लिए, इसमें तो ये खामी है या इसके घर वालों में ये खामी है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को डिफेंड करोगे। जो भी है मैं उस चीज़ को देख लूँगा, ये सब मेरे ऊपर है।
आप डेफ़िनेटली किसी आपके पास एक ऑप्शन है आपके हाथ में और आप किसी दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, किसी और बंदे के बारे में सोच रहे हैं, या आप पैसों के साथ कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, या आप अपनी शादी पे अपने पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप किसी और चीज़ को सोच रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया आगे बढ़ना चाहते हैं आप ज़िंदगी में, तो आपके लिए यहाँ कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी रिश्तेदारी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पहले लोगों के साथ ख़राब हो जाए इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आप अपनी ज़िद पे अड़े हैं, वो और कोई किसी बंदे ने आपकी तरफदारी की, उसकी वजह से कुछ लोगों से आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो रही है, कुछ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अभी लाज़मी कि ये रिश्तेदारी है या कोई, वैसे भी अगर औरत एक घर से दूसरे घर जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, पहली ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, दूसरी नई ज़िंदगी शुरू होती है, नई औरत जन्म लेती है। तो इसलिए ये भी हो सकता है, तो लेकिन मुझे ये लग रहा है कि किसी के हो सकता है आप लोगों के रिश्ते पहले अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पहले रिश्तेदारों के साथ ख़राब हो जाएँ और आप फिर नए रिश्ते बनाएँ अपनी ज़िंदगी में आगे जाके, रिट्रीट, या फिर ये है कि आप उस बंदे के साथ शादी नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप उससे शादी भी कर रहे हो तो आप उसके साथ अकेला वक़्त नहीं बिता पा रहे हो सकता है बहुत सारे लोग हैं उनकी फैमिली में, आपको टाइम नहीं मिलता, आपको उनका भी काम करना पड़ता है, आपको अपने पेरेंट्स का भी काम करना आपको अपने शौहर का भी काम करना, अपना भी काम करना है। तो यहाँ पर ये बैड एनर्जी है, डेथ कार्ड आ रहा है, रिट्रीट उल्टा आ गया, बैड एनर्जी आ गई। डेफ़िनेटली ये बंदा आपकी ज़िंदगी में मुझे नहीं लग रहा आ रहा है, या अगर आ रहा है तो इसकी एनर्जी सही नहीं है, ये बंदा बहुत गलत है। मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन इधर ही ख़त्म हो रही है। ये बंदा जो है वो अ, हो सकता है इसका उठना बैठना सही लोगों में ना हो, इस बैट के साथ मुझे यही लग रहा है इसका उठना बैठना सही लोगों में नहीं है। हो सकता है काला अमल करता हो और ये आपको अपनी तरफ खींचने के लिए काला अमल कर रहा है, या फिर ये जो है आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी को ख़त्म करना चाहता है, मारना चाहता है, या आपसे कुछ चोरी करना चाहता है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस वजह से आप इस सिचुएशन में नहीं आ रहे हो। और यहाँ पर एक और सिचुएशन हो सकती है कि ये बंदा ज़िद्दी बहुत है, ठीक है? ये बंदा आपका बहुत ज़िद्दी है और इसको हर चीज़ की असलियत नज़र आ जाती है। इसके पास अल्लाह की मदद है, ये इस वक्त खुश नहीं है, इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, लेकिन जब ये सही बंदा बन जाएगा, हो सकता है ये, तो जब इसके पास पैसे आएंगे, ये हो सकता है विर्गो पर्सन भी हो सकता है, या कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्वेरियस भी हो सकता है बंदा, और ये बंदा बहुत ख़तरनाक बंदा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं और ये अपने आप को डिफेंड करता है। ये नहीं देखता कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है, या दूसरे बंदे क्या कर रहे हैं, या अपने आप को डिफेंड करता है। इसके पास कोई चीज़ है और ये दूसरी चीज़ लेना चाहता है, हो सकता है इनकी शादी पहले हो चुकी हो और ये आगे आपके साथ मज़ीद यानी कि आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, या फिर ये हो सकता है कि ये हो सकता है आपके पैसों पे नज़र हो सकती है इनकी, बहुत अक्लमंद है, बहुत वाइज़ है, बहुत चालाक है, और हो सकता है कि 1-2 का 4 करना चाहते हैं, या फिर पैसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, कोई मसला है। और ये भी हो सकता है कि ये बंदा बहुत ईमानदार हो, या फिर आप इनके साथ बहुत ईमानदार हो, या इनकी जो अगर पहले शादी हो चुकी है तो ये बंदा उनके साथ जो बंदा है वो ईमानदार है उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ ख़त्म हो रहा है, यानी कि डेफ़िनेटली हो सकता है ये डेथ कार्ड भी है, तो उनकी आदत के बारे में अगर कहें तो ये बंदा जो है पल में तोला पल में माशा, आज ये कह रहा है कल को दूसरी बात कर रहा है कि इनकी कोई बात सही नहीं है, ये एक बात पर टिकते नहीं हैं और हर पल बदलते रहते हैं। अभी ये हो गया, कल को दूसरा काम हो गया, ठीक है? इसलिए ये आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे, या हो सकता है आपके साथ शादी ना करें और पैसे दोस्ती करके छोड़ दें। और वायलेट टचेस, स्टिफ्ड, बोर्ड एंड स्टक, शायद आप इनके साथ ऐसा महसूस करेंगे, या कुछ अर्से बाद ये आपके साथ ऐसा महसूस करें कि वो फंसे हुए हैं, वो बहुत बोर हो रहे हैं और इस चीज़ को पसंद ना करें। अब हम ये देखते हैं कि इनके चेहरे के खदोखाल कैसे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मेरे ख़्याल में इन लोगों की हाइट तो अच्छी है, जिस्म भी थोड़ा पुख्ता है, पर इनका रंग काला है और इनकी जो हैं इनकी चेहरे पे दाढ़ी है। हो सकता है ये हरे रंग का लिबास पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के लिए इन्होंने अजीब सी मूर्ति का टैटू अपने जिस्म पे बना रखा है, या तलवार का टैटू है जी। और
कुछ लोगों के लिए इनकी नाक बहुत प्रोमिनेंट है, तीखी है इनके चेहरे पे और आंखें छोटी हैं। और कुछ लोग ये चाइनीज़ शक्ल शुबा के लोग हैं, आपके होने वाले शोहर या बीवी, इनकी कट्स जो हैं वो चाइनीज़ है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए इनकी नाक थोड़ी मोटी है, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, तो और उनका चेहरा ऐसा लगता है हर वक्त जैसे रोए हुए हैं, परेशान हैं, टेंशन में है, इस किस्म का। तो आप ऐसे ले लें जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में है। तो आप में से इनमें से कुछ लोग काले कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। ओके, सही है। तो अब देखते हैं कि इनके खदोखाल और कैसे हैं। तो आपकी सिचुएशन में मुझे ये नज़र आया कि किसी आप इनमें से किसी एक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 है, किसी की जो है वो 30 है, और इसमें से कुछ की जो 11, 30 और 18 डेट ऑफ बर्थ है इनके लोगों की। तो अब देख लें आपके वाले पर्सन का क्या है, या फिर ये इतने दिनों में आपसे मिलेंगे, इनकी तरफ से आपको कोई पैगाम आएगा, या इस तारीख को आपकी इनसे शादी होगी, कोई पैगाम होगा, कोई ख़ास बात होगी। तो आप ये देख लें कि आपके हिसाब से ये चीज़ कैसे सेट होती है, या उस बंदे की तारीख क्या है, डेट ऑफ बर्थ 11, 30 और 18। और इनमें से कुछ लोगों का नाम एक्स से शुरू होता है, कुछ का नाम है वो जी से शुरू हो रहा है, और कि ठीक है, जी हाँ, किसी का एक्स से है और किसी का जी से है। जी से गौरी हो सकता है, गज़ाला हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लें, आपके हिसाब से क्या क्या नाम सही बैठते हैं। गज़नफ़र हो सकता है, और जैसे आपके हिसाब से नाम सही बैठते हैं आप उस तरह से देख लें। तो इनमें से कुछ जो हैं, इनके प्रोफेशन, इनका जो काम है वो मज़दूरी का हो सकता है, कोई इस किस्म का काम हो सकता है जो कि आम कामों से हटके हो सकता है, साइंटिस्ट हों। अब आपके लिए है, इनमें से कुछ के बाल छोटे हैं, ऊपर से बाल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बंदे के बाल छोटे छोटे हैं, या वो मोटी मशीन फिराने के आदी हैं, मशीनें फिराते हैं अपने अपने बालों पे, अपने सर पे। तो उनको जो है ना, उनके बाल छोटे हैं। तो और कुछ के बाल, अगर औरत हैं तो उनके भी शोल्डर्स तक ही हैं, ज़्यादा बड़े उनके बाल नहीं। अगर औरत भी हैं तो उनके बाल भी ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, उनके बाल भी शोल्डर्स तक। अच्छा, अब ये आ रहा है, इनके लिप्स, इनके जो होंठ हैं वो बहुत बारीक और पतले हैं, ठीक है। इनके लिप्स बहुत बारीक पतले हैं, और ऐसे लोग चालाक होते हैं, या फिर किसी को कुछ बोलने में ज़रा भी फ़िक्र नहीं करते कि इसका दिल टूटेगा। इनके हो सकता है स्किन कलर जो है, इनका जो जिस्म का रंग है वो हो डल कलर हो, जैसे कि मैंने कहा है कि उनका रंग गहरा हो सकता है, या सांवला होगा, ऐसे ब्राउन कलर इस किस्म से आ रहा है। और इनमें से कुछ लोगों की ई भी लेटर आ रहा है इनके लिए, और एक्स, जी और ई, इन लेटर्स के साथ इनका नाम शुरू होता है, इद्रीस और ईमान, कुछ ऐसा। तो जैसे मैंने कुछ कहा था कि कुछ लोगों के जो कट्स हैं वो चाइनीज़ जापानीज़ लोगों की तरह हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है जापान के रहने वाले हों, या इनके मम्मी पापा का एक बंदा वहाँ का रहने वाला हो, इनके या ये वहाँ पर से हो के आ रहे हों, काम करते हैं उधर, तो ऐसे भी हो सकता है। और एवरेज इन फेस कट्स, यानी कि नॉर्मली बस खूबसूरत हैं, ठीक हैं, इतने को ख़ास खूबसूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि वो अपने दिल में आपके लिए क्या रखते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए अपने दिल में रखते हैं, कैन वी मेक इट पॉसिबल, क्या हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, या हमारी शादी हो सकती है। अब आगे ये कह रहे हैं, आई एम हेयर, कम एंड गेट मी, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे आके ले जाओ। ये आप उनको कह रही हैं कि उन्होंने सवाल किया है कि क्या हमारी शादी हो सकती है, तो आप उनको बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर ही हूँ और मुझे ले जाओ।
फिर है आई हैव टू गो नाउ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़ी जल्दी आपसे अब आज़ार हो जाएंगे, आपसे उदास हो जाएंगे, वो फिर चले जाएंगे। उन्होंने आपको कहा है कि मुझे जाना है। अच्छा, गुड बाय। आपने भी आराम से कह दिया गुड बाय। ठीक है, आप भी नहीं ऐसे बंदे के किसी बंदे को लेके रखो अगर वो नहीं मानता। लव मी लाइक यू डू। जी हाँ, वो कह रहे हैं ऐसे मुझे प्यार करो जैसे आप करते हो। यानी हो सकता है आप प्यार करने में अच्छे हो, आप लोगों को बहुत प्यार करते हो, तो वो आपको कह रहे हैं ऐसे प्यार करो जैसे तुम करते हो। अच्छा, आई थिंक दिस विल हैपन इन अ फ्यू मंथ्स। हो सकता है कुछ अरसे में वो आपसे शादी कर लें। आपकी शादी कुछ अरसे में हो रही है और आप एक दूसरे से अलग भी बड़ी जल्दी हो जाओगे। आई थिंक दिस विल हैपन इन सम और फ्यू मंथ्स। यस, कुछ महीनों में या फिर कुछ कुछ महीनों में। वो कह रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको मैं आपको छोड़ दूँगा, मैं ज़्यादा देर आपको अपने पास नहीं रखूँगा। मेरी आदत है, मैं एक बंदे के साथ नहीं रहता। आई एम यूजिंग यू। जी हाँ, वो आपको कह रहे हैं वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपसे शादी नहीं कर रहे, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, आगे आ रहा है डोंट लिसन टू दैम। अच्छा, अब कुछ लोग आपको कह रहे हैं उनकी बात ना सुनो, उनकी तरफ ध्यान ना दो, वो आपके लिए सही नहीं है, उनकी तरफ मत जाओ। इट्स यू हु कैन डू इट। और ये आप पर ही मुनसर है कि आप कितने बहादुर हो, क्या आप में टैलेंट है कि आप उनको अपने साथ मिला के रख सकते हो या फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इट्स अप टू मी। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि हाँ ये मुझ पे ही डिपेंड करता है, मैं ही करूँगा, मैं इस कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को आगे लेके जाऊँ। आगे क्या है, डू यू लव मी। अब आप उनसे पूछ लो क्या आप मुझे प्यार करते हो, कि मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो लेकिन क्या आप भी मुझे प्यार करते हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी भी मामले के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ मेरी पहली वीडियोस को चेक करें या मेरी आने वाली वीडियोस को देख लें, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई अपने प्रॉब्लम के बारे में कोई हल नज़र आ जाएगा। तो अगर मेरी आने वाली वीडियोस देखनी है तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि अगर आपको मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी पाइल नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 यानी कि स्वान का कार्ड चूज़ किया है, स्वान का क्रिस्टल पेपर वेट चूज़ किया, आपके लिए रीडिंग है कि आपका जो पर्सन है इस स्वान वाले से, तो मुझे ये लग रहा है कि वो बड़ा खूबसूरत हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये साफ़ हों, इनके अंदर बाहर आप देख सकते हो। अच्छा, और अब मैं आपके लिए आपके आगे रीडिंग में जाती हूँ कि आपके ये 3 ऑफ सोर्स से मुझे लग रहा है कि इनका दिल टूट चुका है। किसी ने इनके साथ कुछ बुरा किया है या इनकी ज़िंदगी में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, उनके मामा बाबा कोई फौत हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, ये बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं और हो सकता है कि ऐसे बंदे भी हों जो दूसरों का दिल तोड़ देते हों। तो मुझे ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि इनका दिल टूटा हुआ है, ये बहुत परेशान इंसान है, या ये अगर शो नहीं करते तो एटलीस्ट ये अपनी बात अपने अंदर रखते हैं और दूसरों से शेयर नहीं करते। इन्होंने अपना दुख छुपाया हुआ है और अंदर से ये टूटे हुए हैं। कोई चीज़ इनके दिल को बहुत बुरी लगी है और ये अब आज तक उस चीज़ को भुला नहीं पाए, उस चीज़ को आज भी याद करते हैं, उस चीज़ की वजह से आज भी दुखी होते हैं। अब आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ वांड्स, यानी डेफिनेटली ये प्यार करने वाले बंदे हैं। ये अगर किसी को बारे में सोचते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किसी की तरफ। तो प्यार करने वाले बंदे हैं, थोड़े गुस्से वाले भी हैं, लेकिन ये अपना रिश्ता आगे लेके जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप इनके साथ कुछ उल्टा कर देते हो, इनको कोई गुस्सा दिलाते हो और इनको या आप इनके साथ कुछ चीटिंग करते हो, इनके होते हुए किसी और मर्द या औरत की तरफ चले जाते हो, तो ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है एक आध टाइम दे दें, लेकिन ज़्यादातर यही है कि ये फिर आपको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, अब आपके लिए अगला कार्ड आ रहा है बट 7 ऑफ कप्स।
सेवन ऑफ कप्स उल्टा आ रहा है, तो यानी डेफिनेटली जब इनका दिल टूटा तो इन्होंने दूसरे लोगों से मज़ीद उम्मीदें बांधना छोड़ दिया, मज़ीद ख्वाब देखना छोड़ दिया, ख्वाहिशें पालना छोड़ दिया। अब ये टूटे दिल के साथ हैं और मज़ीद कोई ख्वाहिश नहीं पाल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में ये औरत जो है, अगर आप इसको सीधा करके देखें तो इसकी ख्वाहिश है कि ये उस आसमान में बने हुए घर को पा सके और दूसरा बंदा इसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये उल्टा हो गया तो डेफ़िनेटली वो अपने दिल में कोई ख्वाहिश, कोई चीज़ नहीं रखते, क्योंकि इनका दिल इस कदर टूट चुका है, वो इतने डिसहार्टेड हो गए हैं, इतना तबाह हो चुके हैं एक तरह से कि वो अब अपने दिल में कोई ख्वाहिश नहीं पाले हुए। अब आपके लिए कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स, यानी कि ये खुश रहना पसंद करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि अपने दुख को दूसरों के आगे शो करें। अब टेंशन में हैं तो रोते ही रहें, आपको बताएं मुझे मेरे साथ ये हो गया, दूसरे को बताएं मेरे साथ हो गया। ये ऐसे बंदे नहीं हैं। ये फ़ौरन ही टेंशन को, दुख को पीछे छुपा के वक्त को अच्छी तरह से गुजारने पे तरजीह देते हैं। हो सकता है ये कोई एरीज़ बंदे हों, हो सकता है ये कोई लियो या सैगिटेरियस बंदे हों, जो कि अपना बहादुर बंदे हों। और ये खुश रहना पसंद करते हैं। ये अपने दुख को, इनका दिल बहुत दुखी है, इनको बहुत सारी टेंशन हैं, लेकिन ये दूसरों के सामने बड़ा खुश रहते हैं। आगे ये है कि हो सकता है इनके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, या किसी ने इनको अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कारोबार से, अपनी किसी चीज़ से निकाल दिया हो, इनको अकेला छोड़ दिया हो, इनको दुख दिया हो, या अकेले हों इस वक्त ज़िंदगी में और बुरे वक्त से गुज़र रहे हों। तो यानी कि ये अकेले हैं। अगर इस कार्ड के थ्रू उनकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो ये अपने अंदर अकेला बंदा है, जिसके साथ कोई नहीं है, किसी की मदद नहीं है। और अगर ये कुछ बना है तो अपने बलबूते पे बना है, अगर ये कुछ नहीं है तो इसी वजह से नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं है। और ये बहुत ठुकराए हुए बंदे हैं। ये अपने आप को अच्छा नहीं समझते, ये अपने आप को ही कोस रहे हैं। जो इनके साथ हुआ तो ये अपने आप को ही कोस रहे हैं। ये हो सकता है ये बंदा शादी का मटेरियल ना हो, या शादी के लिए अच्छा ना हो, या ये ऐसे भी हैं कि ये शादी को पसंद नहीं करते, किसी ने इनको धोखा दिया है। डेफिनेटली यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से मुझे लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई पहले बंदा था और उसने इनको छोड़ के किसी और को पसंद कर लिया, या किसी और से शादी कर ली, या इनकी शादी तोड़ के, यानी कि तलाक वगैरह लेके तो दूसरी तरफ चला गया। तो अब ये शादी पे यकीन नहीं करते हैं, ये शादी नहीं करना चाहते, या शादी को अच्छा नहीं समझते। ये समझते हैं कि कभी कामयाब नहीं होंगे, इनके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये हमेशा नाकाम रहेंगे। और ये कुछ चेंज भी नहीं करना चाहते। इस वर्ड कार्ड के थ्रू कुछ चेंज हो रहा था यहाँ पर यहाँ पर ये कुछ चेंज भी नहीं करना चाहते। ये डरते हैं आगे बढ़ने से, ये डरते हैं कि कहीं आगे बढ़े और इनके साथ दोबारा वही सब कुछ ना हो जाए, इनका दिल एक दफ़ा फिर ना टूटे। ये उस पूरे तकलीफ़ दे जो प्रोसेस है उससे दोबारा नहीं गुजरना चाहते हैं। ये डर रहे हैं इस चीज़ से, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। अलबत्ता ये फ्लर्टी बंदे हैं। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, और उनको ये कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों के साथ मिलो जुलो, थोड़ी सी खुशगपियाँ मारो। अगर किसी से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना है तो वो करो, ताकि आपका माइंड खुले। ये बंदा ऐसे जो अपने अंदर दब चुका है, और हालांकि ये किसी के लिए कहा नहीं जाता, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि आप इस किस्म से इस तरह करो, दूसरों के साथ अब बातचीत करो, थोड़ी सी दोस्ती करो, थोड़ी सी शरारतें कुछ इस किस्म से, तो अपनी बात शेयर करो। मुझे लगता है ज़्यादातर ये लोग, अच्छा, तो यहाँ मुझे लग रहा है आपको एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। ये बंदे अंदर से टूट चुके हैं, हद से ज़्यादा टूट चुके हैं, ऊपर से शो नहीं होने देते हैं, ऊपर से बहुत पुख्ता बंदे हैं ये। तो आपको इनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको अपना प्यार बताना चाहिए, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ। थोड़ा इनसे टाइम स्पेंड करें, इनके साथ बातें करें, आपसे खुलेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ईमानदार बंदे हैं, वफ़ादार बंदे हैं। ये किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, आपको अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ देंगे, हर खुशी देंगे, जो इनके पास है वो सब कुछ आपके लिए करेंगे। और आप यानी कि जो जिस हद तक वो खुद कर सकते हैं, इनके बस में है, ये वो सब कुछ करेंगे और उससे बढ़ के करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, आपके दुश्मनों के दुश्मन हो जाएंगे, जान दे देंगे आपके लिए, और आपके दोस्तों के दोस्त हो जाएंगे। और फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंडल्जेंस। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये किसी के मसलों में ज़्यादा ही बह हो जाते हैं,
ये सोचते हैं वो बेचारे को कितनी तकलीफ़ है, ये वही प्रोसेस से गुजर रहा है जो मेरे साथ हुआ था, ये उन सब चीज़ों से गुजर रहा है, चलो इसकी मदद की जाए। और हो सकता है क्योंकि इनका दिल टूटा है या इनके साथ पहले बुरा हुआ है, और ये किसी जैसे कोई इनके पास जाता है, इनका हाल चाल पूछता है, ये समझते हैं ओह ये कहीं मेरी मेरा मजाक तो नहीं होता उड़ा रहा, जैसे कि हिंदी में कहते हैं खिल्ली उड़ाना। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, मेरे बातों के जज्बातों पे हंसी तो नहीं मना रहा, इस किस्म की बात है। और इनकी सोचें थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं। चलें अब देखते हैं कि इनके कट्स क्या हैं। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ के इनमें से बाल जो हैं वो काले हैं और उनके कट्स प्यारे हैं, पर उनकी रंगत जो है वो जो है सांवली है। बल्कि इनका जिस्म बहुत मुतनासिब है, बहुत पुरकशिश और ख़ूबसूरत जिस्म है, हाइट भी अच्छी है, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी। छोटी तो अलबत्ता नहीं है, नॉर्मल है या थोड़ी बड़ी है। ओके। और कुछ के कम्प्लेक्स जो रंगत है वो सफ़ेद है और उनके बाल तकरीबन गोल्डन तरह के हैं, गोल्डन कलर के हैं या उन्होंने डाई करवाए हुए हैं। तो औरतों के बाल तो डेफिनेटली लंबे हैं, हो सकता है कुछ मर्दों के बाल भी लंबे हों या मर्दों के बिल्कुल ही मशीन फिरवाई हुई है। कुछ के बाल ब्राउन है और उनकी दाढ़ी है अगर मर्द हैं तो कुछ के छोटे बाल भी हैं, मुझे छोटे बाल भी इधर नज़र आ रहे हैं। और कुछ के लंबे बाल भी हैं, औरतों के तो डेफिनेटली लंबे बाल होंगे। तो किसी एक आध बंदे के बाल जो हैं वो हैं कर्ली हैं और बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। तो इनमें आप लोगों के लिए मुझे गोरी रंगत भी नज़र आ रही है और आप लोगों के लिए मुझे सांवली रंगत भी नज़र आ रही है, सांवली या ब्राउन कलर की। और बालों का कलर आप कुछ का ब्राउन रेड सा है, कुछ का ब्लैक है और कुछ ने अपने बाल हो सकता है गोल्डन कलर में डाई कराए हैं, उनके खुद के बाल गोल्डन हो। ठीक है। तो इनकी जिसामत बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरकशिश लोग हैं ये। ओके। और मैंने पहले ही आपको कहा था इसको देख के कि बहुत पुरकशिश बड़े खूबसूरत लोग हैं। अगर इनकी रंगत जो है वो ज़्यादा साफ़ नहीं है तो भी इनकी जो है ना ये पुरकशिश लोग हैं। ओके। आगे कुछ इनके लिए और भी कार्ड्स निकालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके बंदे के लिए मुझे लग रहा है कि एक तो इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 करके कुछ हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी मंथ हो सकती है, लेकिन 16 है। नंबर 2 इनका 10 तारीख भी आ रही है इनकी। तो आप देख लें आपके बंदे के किस तरह से, आप किसी से पूछ लें, आपके बहन भाई, आपके मामा पापा जाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए, ये बंदा कैप्रिकॉर्न है। तो डेफिनेटली फिर ये बंदे लॉयल तो हैं लेकिन गुस्सा बड़ा करते हैं और ये छोटी छोटी बातों पे को दिल पे ले लेते हैं। तो ये खुश रहना डेफिनेटली पसंद करते हैं और जब कोई इनको धोखा देता है तो इनको गुस्सा आता है। ये ख़ुद भी लोगों को धोखा देते हैं, बाज़ औक़ात छोटी मोटी प्लानिंग करते हैं, छोटी मोटी बातें, पर हाँ कोई इनको धोखा दे तो उनको बहुत गुस्सा आता है और इनका दिल टूट जाता है। और एक दफ़ा इनका दिल टूट जाए तो ये दोबारा कभी नहीं जुड़ता। और ये रीडिंग मुझे डेफिनेटली ऐसे बंदे की लग रही थी। आगे ये ई 2 दफ़ा आया है। ये इस बंदे का नाम ई से शुरू हो सकता है, एफ़ से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, बी से शुरू हो सकता है। ये मुझे ई जो है ये 2 दफ़ा मिला है, यानी ई, एम्मा, इद्रीस, ई से जो भी नाम बनते हैं, और वी से नाम बन रहा है वर्दा, वकास, या जो भी आपके नाम आपको पता चलता हो कि वी से आप इनके नाम बन रहे हैं, ई, वी, एफ़ और एल। जी हाँ। ओके। आगे इनका यहाँ पर एल आया है, तो हाँ जी एल से भी इनका नाम शुरू हो रहा है। कुछ लोगों का एल से, कुछ का ई से, कुछ का एफ़ से, जैसे भी हो सकता है ये सारे लेटर उनकी नाम के अंदर कहीं ना कहीं आए हों। जैसे नाम होता है शौकत अली तो एस भी आया हो और ए भी आया हो। अब इनकी शक्ल शुबा की तरफ जाते हैं तो हाँ मुझे पहले भी नजर आया था लेकिन मैं बोलना भूल गई थी कि इनके बालों का रंग ग्रे हो सकता है ये उम्र में बड़े हों या इन्होंने अपने बाल डाई कराए हों, या फिर जैसे कुछ लोगों की ख़ानदानी या फिर कुछ ऐसा मसला होता है और उनके बाल ग्रे होते हैं, उनके ग्रे बाल हैं। ओके। ग्रे यानी कि वाइट और ब्लैक मिलके, या वाइट जैसे इस लड़की के हैं।
आगे इनके लिए आ रहा है राउंड नोज़, इनकी नाक गोल हो सकती है, इस लड़की की भी गोल है, तो गोल नाक हो सकती है, बड़ी बड़ी आँखें हो सकती हैं इनकी, और ब्राउन स्किन। हाँ, मैंने आपको पहले कहा था कुछ लोगों की इधर स्किन जो है, रंगत जो है वो डार्क है, गहरी है, और ब्राउन भी हो सकती है, सांवली भी हो सकती है। अब इसमें से कुछ लोग जो हैं उनके, हाँ, वो स्मार्ट हैं। स्मार्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि इनकी जिसामत बहुत पुरकशिश है। इनमें से कोई बंदा भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मोटा हो या थोड़ा सा बल्कि हो सकता है, थोड़ा सा इनका जिस्म सेहत की तरफ हो सकता है, लेकिन मोटे तो बिल्कुल भी नहीं है ये लोग। अच्छा, अब इनके लिए एक और बात आ रही है कि ये लोग, हाँ जी, डार्क स्किन, डेफिनेटली डार्क स्किन भी है, गोरी स्किन भी है, और यानी काली भी है, और ब्राउन सांवली भी है, और कुछ लोगों की गोरी भी है। ठीक है, तो ये हर किसी बंदे का, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो इससे हर किसी बंदे का अपना अलग अलग होता है। तो देखते हैं ये बंदा आपको क्या कहना चाहता है। ये यानी कि ये आपके, यानी कि, तो ये इन बंदों की जो यानी कि खसूसियात हैं वो यही है कि इनका, ये दुख को बड़ा मनाते हैं, और ये खुश रहना पसंद करते हैं, लोगों के सामने जाके खुशी भी होना पसंद करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनका दिल बहुत टूटता है। अक्सर लोग ऐसे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने मामले में कुछ ज़्यादा पूछना है, मज़ीद कुछ पूछना है, किसी और मामले के बारे में पूछना है, तो प्लीज़ मेरी पहले की रीडिंग्स देख लें या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें, आपको ज़रूर उधर से कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। तो प्लीज़, बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।